सेंटर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक ठाक हैं आप लोग? तो आज कौन सी क्लास है हमारी? करंट अफेयर्स की। हमने पिछली 2 कक्षाओं में करंट अफेयर्स पढ़ा है और जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में हम लोगों ने शायद जो हमारे मंत्रिमंडल के विस्तार हैं, मंत्रिमंडल की नियुक्तियां हैं, संवैधानिक प्रमुख पद हैं, जो हमारे सेना के प्रमुख पद हैं और सेना के साथ साथ सरकार के समस्त अंगों के जो प्रमुख पद हैं, शायद उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। हाँ, इसके बाद हम लोग उन सारी चीजों के बारे में देखेंगे जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो लास्ट प्रश्न हम लोगों ने क्या लिखा था, क्या बता सकता है कोई? हम लोगों ने शायद राजधानी के बारे में पढ़ा था ना, कि किस राज्य में कौन राज्यपाल है और उसकी राजधानी क्या है और साथ में वहां मुख्यमंत्री कौन है। यही चीज पढ़ी थी ना हम लोगों ने। ठीक, उससे बाद में आज हम लोग कुछ नई चीजें के बारे में देखेंगे। कुछ नई चीजों के बारे में हम लोग आज सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास अब समय ज्यादा नहीं बचा है। आपके शायद नोटिफिकेशन भी आ गया आपके परीक्षा का। अभी संशोधन संभव इसलिए है क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये नहीं दिखा रहा है कि हाँ पेपर इतनी तारीख को होगा। भैया बताएं, क्लास में है बाद में बात करिए। भाई सब क्लास में है बाद में बात करते हैं। बोला। हाँ, थोड़ी देर में भाई साहब बात करते हैं, क्लास ले रहे हैं, अभी फोन कर रहे हैं आपको। आ जाइए आ जाइए। आज हम लोग भारत और विश्व में जो हमारी नई समसामयिक घटनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे कि हमारे देश में और वर्तमान में विश्व में प्रमुख घटनाएं क्या घटित हो रही हैं। कुछ नई नियुक्तियां हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ लोगों ने किन्हीं चीजों में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो उन्हीं सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने ऑपरेशनल पोस्ट का नाम सुना है? किसी ने नाम सुना है ऑपरेशन पोस्ट? नहीं सुना? तो सबसे पहले लिखना शुरू करिए और लिखिए। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट बता रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर में सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली प्रथम चिकित्सा अधिकारी
प्रथम चिकित्सा अधिकारी, प्रथम चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? कैप्टन फातिमा वसीम। कैप्टन फातिमा वसीम को नियुक्त किया गया है। ठीक है। आप नेशनल पोस्ट आपने क्या बताया? पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से, हाँ पर्यावरण से संबंधित है, और इसके अतिरिक्त पर्यावरण से कई अन्य पोस्ट भी संबंधित है। वो आपको पर्यावरण की क्लास में शायद गोविंद सर पढ़ाए या हम ही पढ़ाए। पर्यावरण एक अलग विषय आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। पर्यावरण में कुछ ज्योग्राफी से चीजें पढ़ी जाएंगी, तो कुछ अन्य सब्जेक्ट से भी पढ़ी जाएंगी। पर्यावरण अपने आप में एक अच्छा विषय है, इन्वायरमेंट, और उससे 1 से 2 प्रश्न आएंगे भी, तो इसलिए आपको पर्यावरण पढ़ाया जाएगा। तो जो हमारी ये है कैप्टन फातिमा वसीम, इन्होंने क्या स्थान हासिल किया है? सियाचिन ग्लेशियर में प्रथम चिकित्सा अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा लिखिए। आप लोगों ने चंद्रयान 2 के बारे में सुना है ना? चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ी बात आप बता सकते हैं कोई? हाँ हाँ बिल्कुल सही, लेकिन चंद्रयान 2 के, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 अभी आगे भी लॉन्च होगा। चंद्रयान कौन लॉन्च होना, सब जापान ने किया है। अच्छा ये बताइए आप में से भारत ने कौन से प्रयास पर सफलता हासिल की है चंद्रयान में? ये कौन सा प्रयास था हमारा? तीसरा प्रयास। ठीक। दूसरा प्रयास हमारा कहां तक गया था? ऑर्बिट में जाकर हमारा संपर्क टूट गया था, जिसकी वजह से, और हमारा सबसे बड़ी सफलता यह है कि हमने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया, जहां पर बहुत ज्यादा परेशानी होती है वैज्ञानिकों को, चाहे वो इसरो हो या नासा, इसरो तो हमारी एजेंसी है, चाहे नासा हो या अन्य पश्चिमी देशों की स्पेस एजेंसियां हो, उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया है कि दक्षिणी ध्रुव पर हमारी लैंडिंग हुई है चंद्रयान की, जो कि भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। तो थोड़ा इसके संदर्भ में भी लिख लीजिए। मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला अक्षता कृष्णामूर्ति को बनाया गया। यानी जो हमारा मंगल ग्रह था उस पर जो रोवर संचालित हो रहा था, उसको संचालित किसने किया है? कौन हमारी भारतीय महिला है? इनका नाम है अक्षता कृष्णामूर्ति। आप ये जान लीजिए कि चंद्रयान से आपको एक प्रश्न 100% मिलना है, इसलिए थोड़ा चंद्रयान के बारे में आप लोग डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं। हालांकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, इसलिए हम आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग करंट अफेयर्स थोड़ा, एक स्पीडी की छोटी पतली वाली बुक लेकर करंट अफेयर्स की थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि हम लोगों का मानना था कि 15 से 20 दिन का समय हमें और मिलेगा, पेपर पीछे जा सकता है, लेकिन अभी तक तो खैर मानी जा रही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्योंकि पुलिस के अन्य भी एग्जाम होने हैं, उसमें कुछ ऑपरेटर के हैं, कुछ रेडियो ऑपरेटर के हैं, कुछ वर्क स्टाफ का है, तो इस प्रकार से अब हमारा कांस्टेबल का ये आ ही गया है। लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड ना ही इशू हुए हैं, ना ही ये दिखा रहा है कि 17 और 18 को ही पेपर होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलना है कि हमारे पास केवल 15 दिन का समय बचा है। तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हुई है हमारी? अक्षता कृष्णामूर्ति। फिर लिखिए। समलैंगिक विवाह का, समलैंगिक विवाह का समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला, समलैंगिक विवाह का समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला प्रथम दक्षिण एशियाई देश, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला प्रथम दक्षिण एशियाई देश
नेपाल बना है। कौन बना है? नेपाल बना है। यानी वहां पर कोई महिला महिला के साथ शादी कर सकती है और उसका पंजीकरण भी इसके सरकार ने शुरू कर दिया है। कौन सा देश है वो? नेपाल देश है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, 3 चीजें क्लियर हो गई। और एक प्रश्न लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी लड़ाकू विमान, स्वदेशी लड़ाकू विमान स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, कौन सा? तेजस। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाला पहला प्रधानमंत्री, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री, तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी जी। स्वदेशी विमान तेजस को उड़ाने वाले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी जी। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट, विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र। वही प्रश्न लिखकर महत्वपूर्ण आपको लोगों को लिखाया जा रहा है जो दृष्टिकोण से है कि हाँ यह आ सकता है, इसलिए उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को उगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में स्थापित किया गया है। अबू धाबी कहाँ है? हाँ? राजस्थान में अबू धाबी है। अबू धाबी सऊदी अरब है। सऊदी अरब में ही है, कहीं अलग भी है? अबू धाबी शायद ये अभी भी दुबई के पास में। दुबई, दुबई भी एक राज्य है। और सऊदी अरब विश्व का सबसे प्राचीन इस्लामिक देश सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब की राजधानी अलग है, रियाद। और एक चीज आपको और करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए। आपको ज्योग्राफी में जाके जितने भी देश हैं उनकी राजधानी और उनकी जो मुद्रा है वो याद कर लेनी है। 4 नंबर आपको 100% मिलेंगे। जब से पुलिस का पेपर शुरू हुआ है इतिहास में आज तक परमानेंट आता है। एक देश तो पूछेगा कि आपको राजधानी कहाँ है किसी देश की और उसकी मुद्रा कहाँ है। तो ये 4 चीजें, 2 चीजें आपको परमानेंट याद कर। आपका 4 नंबर बिल्कुल फिक्स है, मान लीजिए ये आज तक कटा नहीं है ना आगे कटेगा। 4 नंबर आपको ये परमानेंट मिलेगा ही। तो आपको ये याद कर लेना है कि दुनिया में देश कितने हैं, उन देश की राजधानी क्या है और उनकी मुद्रा क्या है। 1 से 2 घंटे में आराम से याद हो जाएगा। स्थापित अबू धाबी में स्थापित किया गया है। और एक लिख लीजिए, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। 3D पता है क्या है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बनाया गया है। कहाँ? तेलंगाना। तेलंगाना हमारा कहाँ है?
अच्छा, किस राज्य से कटकर तेलंगाना बना था? कब बना था? 2 जून 2014 को। ठीक। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। असम का मुख्यमंत्री कौन है इस समय? पिछली क्लास में लिखाए थे ना? वेरी गुड, हेमंत बिस्वा शर्मा। पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत सिंह मान, बढ़िया है, बहुत अच्छा। हरियाणा का मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर, सही है। समान नागरिक संहिता बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समान समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनियन सिविल कोड। समान नागरिक संहिता, हाँ बोलिए। ये तेजस तो क्या ना नरेंद्र मोदी ने उड़ाया है, पहले प्रधानमंत्री। तेजस उन्होंने नहीं उड़ाया, वो तो बहुत पहले से उड़ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उड़ाया था। तेजस भारत और रूस। अभी राष्ट्रपति भी उड़ाया है ना, द्रौपदी मुर्मू ने भी उड़ाया। हाँ, बता रहे हैं भाई, सीक्वेंस से चलिए, सीक्वेंस से चलिए। जो तेजस है TEJS, इसको भारत और रूस ने मिलकर निर्मित किया है, ठीक है, तेजस को। और ये चूंकि एक लड़ाकू विमान है और बहुत महत्वपूर्ण विमान है, इसलिए आपके परीक्षा में आ सकता है। तेजस को उड़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार नॉमिनेट किया गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री। आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या उड़ाया है, परेशान मत होइए। तो हमने क्या लिखा है अभी? समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है हमारा? तो लिख लीजिए उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे कटकर हुआ है, बना? कब? 2000 में। उत्तराखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? कोई बता सकता है उत्तराखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? जी नहीं, उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से? उत्तरांचल के नाम से। क्या लिखा आप लोगों ने? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, यानी यूनियन सिविल कोड को लागू करने वाला हमारा पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। ठीक। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, और वो प्रश्न है कि सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला देश, जितने भी कुत्ते घूम रहे थे, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला देश बना है हमारा भूटान। ठीक है, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला देश भूटान बना है। कौन बना है? भूटान। और एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए कि ये बिल्कुल 100% आ सकता है। हो गया? लिख लिए भारत का पहला पशु सौदाह गृह। सौदाह गृह का मतलब पता है? जहां मृत पशुओं को दफनाया जाता है, यानी मृत पशुओं को ले जाकर के उनका क्रियाक्रम किया जाता है। तो भारत का जो पहला पशु सौदाह गृह है वो कहां बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं तो इसलिए 100% चांस है कि ये आ सकता है। भारत का पहला पशु सौदाह गृह कहां बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में।
और एक लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा है। भारत का, यहां हमारा पशु ज्यादा है ना, इसलिए भारत का प्रथम हरित तत्व भारत का पहला पुरातत्व स्थल, हरित तत्व बोलिए। पुरातत्व स्थल, भारत का प्रथम हरित तत्व या हरित ऊर्जा दोनों लिख सकते हैं, जिसको हरित तत्व ना समझ में आए। भारत का प्रथम हरित तत्व या हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, ये हमारा कहाँ बना गया, तो यह है हमारा तट मंदिर तमिलनाडु में। तट मंदिर तमिलनाडु में। तमिलनाडु। और लिख लीजिए, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, यानी जिस गांव में लोग पर्यटन करने यानी बाहर से घूमने आते हैं, एक ऐसा गांव है जिस गांव में घूमने के लिए लोग बाहर से आते हैं। भारत का सबसे बड़ा पर्यटन गांव, सबसे बड़ा पर्यटन गांव यह है सरदारा गांव, पंजाब। कहां पर है सरदारा गांव? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। सर यहाँ पे वो मंदिर है ना, तो कौन सा मंदिर? कहां पर? अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, चंडीगढ़ में। वो अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। सर यहाँ पे ऐसा क्या खास है सरदारा गाँव में? ये हर तरह से कुल मिला के पर्यावरण के प्रतिकूल गांव है। जो भी सरकार की गाइडलाइंस है, चाहे साफ सफाई की बात हो या फिर विकसितता तक की बात हो या फिर रख रखाव की बात हो, पूरी तरह से इस गांव को उस अनुकूल रखा गया है कि बाहर से लोग यहाँ देखने आते हैं। ठीक है, हर तरह से सरकारी जो भी दिशा निर्देश है उनसे उसके अनुकूल पालित करने वाला यह गांव है, ताकि एक पर्यटन के रूप में ये विकसित किया गया है। और पंजाब सरकार को इस गांव के पर्यटन से भी काफी आमदनी होती है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। देश की पहली देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि डीजल से, पेट्रोल से, सीएनजी से, इलेक्ट्रिक से बसें हमारी चलती थी, लेकिन अब किससे चलेंगी? ग्रीन हाइड्रोजन सेल। देश की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत, देश की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में हुई है। कहां हुई है? दिल्ली में। देश की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन सेल की शुरुआत कहां हुई है? दिल्ली में हुई। और एक प्रश्न है, ट्रांसजेंडरों को समर्पित, ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडरों को समर्पित भारत की पहली ओपीडी, जहां से आप दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं, वहां केवल ट्रांसजेंडर ही जा सकते हैं। ट्रांसजेंडरों को समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहां शुरू हुई है? तो दिल्ली में शुरू हुई है। कहां?
दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों को समर्पित भारत की पहली ओपीडी दिल्ली में शुरू हुई है। हो गया। और एक प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। 3D का मतलब पता ही है आप लोगों को। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, हमारा पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना है? तेलंगाना में। और जो हमारा 3D प्रिंटेड डाकघर बना है वो कहाँ बना है? तो लिख लीजिए बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु। कहाँ बना है? बेंगलुरु। क्या? भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र। ड्रोन का मतलब पता है ना, तो हवाई कैमरा होता है। भारत का प्रथम ड्रोन परीक्षण केंद्र हमारे भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र है, वो कहां बना है? तो तमिलनाडु में बना। भारत का प्रथम ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां बनाया गया है? तमिलनाडु में। जो भी पूछे क्या? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेजस नहीं उड़ाया। ठीक है, आपने कहीं पढ़ा है तो बताइए कि आपने पढ़ा तेजस उड़ाया है। भारत में अगर देखा जाए संवैधानिक पद में तो प्रधानमंत्री को मिला है, और प्रधानमंत्री ने कब उड़ाया है ये भी पता है आपको? उन्होंने दूसरा उड़ाया है अभी तो नहीं, तो अभी तो हमें उसको जानकारी नहीं है, ना ही उसको हमने लिखा है। तेजस को कौन से दिन कौन से तारीख में उड़ाया? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुल मिला के देखिए, जो आपका करंट का जो पोर्शन है वो काफी ब्रॉड है। आपको एक जनवरी 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक चीजें पढ़नी है। हमारे पास 15 दिन का टाइम है, अभी 5 सब्जेक्ट लाइन में है। हम आपको वो सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं जो हमें लगता है कि आएगा। बाकी चीजें आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा तो है नहीं कि हम दे देंगे। नहीं, हम जैसे हिंदी तो मानो कवर किया जा सकता है, हिंदी आपको लिखा दे रहे हैं। जीएस का कोई भी पोर्शन चाहे जो नहीं कह रहे सर, कहीं घुमा के पूछ ले। तो आपको हमने क्लास में आने से पहले बताया आपको स्पीडी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जितना हम लिखा रहे हैं कोई गारंटी है कि इसमें से आएगा? नहीं आ सकता एक भी। करंट अफेयर्स और जीएस ये तो केवल आपको प्रैक्टिस के आधार पे ही पढ़ना है। आज आप पढ़ रहे हैं, कल वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। 2 महीना पीछे चला गया। 1 साल का तो पढ़ना ही पढ़ना है। 1 साल का हम कहाँ लिखा देंगे 10 दिन में? तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास में आप अपेक्षा करें पूरे साल का करंट अफेयर्स लिखाया जाए तो असंभव है बिल्कुल। वो चीजें हम आपको सिलेक्टेड लिखा रहे हैं जो हमें लगता है आएगी। बाकी चीजें आपको जो पढ़नी है वो आप स्पीडी लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें हिंदी पढ़ाना है और हो सकता है जीएस का भी कुछ पोर्शन पढ़ाना पड़े। करंट अफेयर तो हम आपको अपनी तरफ से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाए। कोई हमारे पास करंट अफेयर्स को पढ़ाने का कोई प्लान ही नहीं था किसी टीचर को, फिर भी हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हम जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा। बाकी अभी अगर आपको लिखाया जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, नहीं लिखा पा रहे हैं, कैसे लिखाएंगे? बहुत कुछ जानकारी में है लेकिन नहीं लिखा पा रहे हैं, इसलिए आपको स्पीडी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जो चीजें आपको लिखाई जा रही है वो ये है कि उससे 1-2 प्रश्न आ सकते हैं, और 5 से 6 प्रश्न हर हाल में आएंगे करंट अफेयर्स से। लेकिन करंट अफेयर्स का कोई और छोर नहीं है कि हम क्या लिखाएंगे वो आ जाए, ऐसा पक्का नहीं है। आपको अपने आप से भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए ज्योग्राफी की जितने दिन में क्लास खत्म हुई उसमें ज्योग्राफी का एक चैप्टर नहीं खत्म हो सकता, लेकिन क्या करें, वही क्या करें। आपको ज्योग्राफी पढ़ानी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर,
जीएस में इतना कुछ आएगा, आपको कैसे पढ़ा सकते हैं एक दिन में? ये बात है ना। बिल्कुल एक प्रश्न आएगा कंप्यूटर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मोस मिसाइल उड़ाया था, आपको बता। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस का मतलब पता है? आधा भारत और फ्रांस दोनों देशों से मिलाकर ब्रह्मोस का निर्माण हुआ है। वो नाम से ब्रह्मोस का BHR वानी भारत, MS यानी फ्रांस। ब्रह्मोस भारत और फ्रांस से मिलकर के बनी है। और एक ऐसे हमारे पास और लड़ाकू विमान है जो कि फ्रांस से आया है, कोई बता सकता है? वेरी गुड, राफेल। कहां से आया है राफेल? राफेल से प्रश्न आ सकता है। राफेल को लाने वाला हमारा, राफेल किसके द्वारा लाया गया था भारत में? नहीं, भारत में लाया गया था उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, राफेल लाकर उसको कहां उतारा गया था? तो अंबाला एयरपोर्ट पे। ठीक है, कहां उतारा गया था? अंबाला एयरपोर्ट पे। काफी चीजें हैं करंट अफेयर्स की, तो बहुत सी चीजें, लेकिन कितनी आपको हम समझा सकते हैं? वो सिलेक्टेड चीजें आपको बता सकते हैं जो हमें लगता है आएगी। बाकी अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आपको स्पीडी पढ़नी पड़ेगी। आप हम नहीं, दुनिया की किसी कोचिंग में आप जाके पढ़ लें, आपको करंट अफेयर्स या टोटल जीएस का सिलेबस एक महीने में कोई नहीं पढ़ा सकता। एक महीने का टाइम है आपको, है कि पूरा हमें जीएस पढ़ा दें, रीजनिंग, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, उसके बाद में हिंदी, सारी चीजें पढ़ा दें, तो हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा कोई करेगा नहीं, और उससे एक महीने में आपको उसने ज्यादा कोई चीज पढ़ा भी नहीं पाए। जितना भी कोर्स होता है, आपको एक चीज बता दूं, चाहे वो IAS का कोर्स हो, चाहे वो ग्रुप डी का कोर्स हो, टोटल कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल होती है। वो आपके पढ़ने के ऊपर है, चाहे पुलिस का कोर्स हो, जिसका कोर्स हो, प्रत्येक कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल होती है। 1 साल में आपको उसको कवर करना होता है। हमारे लोगों की विडंबना क्या है, जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक हम लोग पेपर नहीं डालते, तब तक कंपटीशन में बैठते नहीं है, तब तक प्रयास नहीं करते, कोचिंग नहीं पढ़ते। और 1 महीने का टाइम होता है, उसमें अपेक्षा करते हैं सारी चीजें हमको पता लग जाए, तो ये संभव नहीं है। सही है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि पेट की क्लास चलाएंगे। जो लोग पेट पढ़ना चाहते हैं उनको डिटेल से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, उनको 1% दिक्कत। और पेट पढ़ने नहीं कि आपको केवल पेट का एग्जाम क्लियर होगा, पेट के बाद जो पेट, सीटेट, इस सब का पेपर देना चाहते हैं आगे भविष्य में, लेखपाल, दरोगा, बंद दरोगा, जो आने वाली वैकेंसी उसका पेपर देना चाहते हैं, प्रत्येक चीज क्लियर हो जाएगी उसमें, ऑल इन वन। आप पेट पढ़ेंगे तो आप सारा पेपर दे सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें अभी लगेगा कि हाँ ये भी महत्वपूर्ण है, पिछले इस संबंध से पेपर में आ रहे हैं प्रश्न करंट अफेयर से, तो चीजें भी आपको जरूर लिखाई जाएंगी। तो हम लोगों ने क्या लिखा है अभी? भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र। भारत का पहला हमारा ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। वेरी गुड। भारत का पहला 3D डाकघर कहाँ है? भारत का पहला 3D मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में। वेरी गुड। लिखिए, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर, प्लास्टिक उत्पाद बैग, जो बैग हमारा प्लास्टिक से बनता है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कौन देश बना है? न्यूजीलैंड। प्राथमिक प्लास्टिक, भारत में भी कई बार प्लास्टिक बैन हो चुका है, लेकिन पूर्ण रूप से बैन नहीं किया जाता। इसमें होता है कि इतने से ऊपर माइक्रोन की जो पन्नियां हैं, जो प्लास्टिक बैग है, उनको बंद किया जाएगा, यानी पूर्ण रूप से बंदीकरण नहीं लगाया गया, क्योंकि ये संभव भी नहीं है। न्यूजीलैंड की जनसंख्या बहुत कम है भारत की अपेक्षा। भारत वर्तमान में देखा जाए 10 के जनगणना के आधार पर तो दुनिया की सबसे आबादी वाला देश हो गया है। तो इस इतनी बड़ी आबादी में प्लास्टिक बैग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में 15 से 20 पन्नी डेली ना आए पॉलीथीन। और इतना बैग अगर हम लोग कैरी करेंगे, इतना बैग, अब तो आप बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, अगर आप बैग लेते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है आपको। नहीं, वो प्लास्टिक मूल रूप से वो प्रतिबंधित है जो गलती नहीं है किसी चीज में। आप 50 साल उसको रखे रहिए, नहीं गलेगी।
ये सारी चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी, इससे समस्या नहीं है। लेकिन जो 75 कौन इससे नीचे जो माइक्रोम वाली है उनसे समस्या है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो प्लास्टिक प्रतिबंध जरूरी है, लेकिन हमारे देश में संभव नहीं है। इतने कागज़ का उत्पादन भी हमारे यहाँ नहीं होता है। अगर हम कागज़ का उत्पादन इतना करेंगे कि बैग बनाए तो हम लिखने के लिए हमारे पास लाले पड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि गुजरात का हमारा ये मध्य प्रदेश में नेपानगर है और एक दो जगह और है जहाँ भारी मात्रा में कागज़ उत्पादन होता है और वहीं से पूरे देश की खपत को पूरा किया जाता है। तो इतना कागज़ जब बनाएंगे, पहले बैग बनाएंगे, पहले पढ़ने का प्रयास करें। तो इसीलिए पूरी तरह से प्रतिबंध हमारे यहाँ नहीं लगाया जा सकता है। क्या लिखा आप लोगों ने? और लिखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो यह हरियाणा से किया गया है। कहाँ से? हरियाणा। किससे चलेगी ये ट्रेन? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन चालित बस कहाँ चलाई गई है? वेरी गुड, ठीक। और एक महत्वपूर्ण इससे भी ज्यादा प्रश्न है, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है। मीथेन गैस से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च के लिखिए, दुनिया का पहला मीथेन गैस से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला मीथेन गैस से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है। पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है? ये कोई बता सकता है? मीथेन से उड़ने वाला पहला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। हालांकि टिकाऊ तो है नहीं, चीन का कोई सामान टिकाऊ है? अब कहाँ आधे रास्ते में गिर जाए कोई पता ही नहीं है, उड़े गिर पड़े क्या मतलब है? लेकिन लॉन्च तो कर ही दिया उसने। एक हमने जोक पढ़ा था कि एक व्यक्ति चाइना से शादी करके आया था और रास्ते में उसकी बीवी मर गई, तो वो रोने लगा। तो लोगों ने कहा रोइए मत, चाइना का माल है, इतना ही टाइम चलेगा। तो उसने लॉन्च तो किया ही है, लेकिन ये संभव नहीं है कि वो कब तक चलेगा। हालांकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि, अगर वो मीथेन पर कोई भी देश यदि मीथेन पर निर्भर हो जाता है तो एक हिसाब से जान लीजिए कि उसने एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है डीजल पेट्रोल की। क्योंकि आने वाले समय में लगभग 80 से 90 साल में डीजल पेट्रोल का भंडारण खत्म हो जाएगा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पे है पेट्रोल डीजल का, प्राकृतिक तेलों का? नहीं, जो संचित भंडार है वो वेनेजुएला में है, ठीक। लेकिन वेनेजुएला चूंकि वो अमेरिका के गिरफ्त में है और अमेरिका उसको जितने भी तेल नीचे निकलते हैं उसमें से मूल रूप से अच्छे कितने हैं, कोई जरूरी नहीं कि जितना निकल रहा है उतना सब कुछ काम में आएगा। जो सबसे ऊपर, उसको भी जब गर्म करते हैं सबसे ऊपर वाला क्या बनता है? जो हम प्राकृतिक गैस चला रहे हैं, उसके नीचे आएगा फिर पेट्रोल, उसके नीचे डीजल, सबसे नीचे नेफ्ता हमारा निकलता है। नेफ्ता पता है किसको कहते हैं? नेफ्ता, तारकोल को। किसको? तारकोल को। ये भी वहीं से निकलता है, उसी पेट्रोलियम पदार्थों में से। अब कितना महत्वपूर्ण पदार्थ है किसके पास, कितना ओरिजिनल चलने वाला। अब आप चाइना से लेने को कहे, भारत लेगा चाइना से? पता नहीं, पानी में मिला के दे रहा हो। पाकिस्तान अगर हमको एक्सपोर्ट करे तो लेगा भारत? नहीं लेगा। विश्वसनीय संस्थानों से ही हमारे कोई भी चाहे आदान प्रदान जो भी है, निर्यात आयात, वो विश्वसनीय संस्थान और विश्वसनीय देशों के साथ ही किया जाता है। तो मीथेन का रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश दुनिया में कौन बना है? चीन बना है, ठीक। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, यानी उसको वो अपने लोगों को अपनी इंटरनेट सेवा दे सकता है, उसको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। हटा दीजिए इसको, मानसी खोल दीजिए, आ रहा है कोई कमेंट कर। अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? केरल के मुख्यमंत्री कौन है? इतनी जल्दी भूल रहे हैं आप लोग। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। कौन है? केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। ठीक। केरल की भाषा क्या है? ठीक, केरल की भाषा मलयालम। और एक चीज लिख लीजिए, भारत का पहला ओडीएफ जिला। ओडीएफ पता है क्या है? हम बता रहे हैं। भारत का पहला ओडीएफ जहां पर पूरी तरह से सारी सुविधाएं, जिस जगह पर सारी सुविधाएं एकत्रित हो, ना पानी, बिजली समस्या, शौचालय, किसी भी कोई समस्या ना हो पूरे जिले में, जहां सारी सुविधाएं मिल चुकी हों जिनको, उस जगह को क्या घोषित किया जाता है? ओडीएफ को। यानी वहां पर किसी चीज की आवश्यकता अब हमें नहीं बची है, जो भी हमें सरकार से अपेक्षा की जा रही हो, किसी भी प्रकार की वहां अब भौतिक सुख सुविधाओं की समस्या नहीं है, तो उसको क्या घोषित किया जाता है? ओडीएफ घोषित किया जाता है। और भारत का पहला ओडीएफ जिला जो घोषित हुआ है वो कौन सा है? कोई बता सकता है? तो लिखो। कौन बता रहा है? गोंडा 2018 या 19 में दुनिया का सबसे गंदा जिला था 2018 में, लेकिन हमारी रैंक काफी ऊपर है। अच्छा, लगातार 4 या 5 सालों से, ये भी प्रश्न करंट में आ सकता है, लगातार 4 या 5 सालों से वो कौन सा जिला है जो सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में आता है? नहीं यार, सबसे स्वच्छ शहर के रूप में कौन सा जिला आता है? भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, ओवरऑल इंडिया में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सबसे स्वच्छ जिले के रूप में आता है, उसका नाम है इंदौर। लगातार कितनी बार से? 4-5 बार से लगातार आ रहा है। वहां की साफ सफाई स्वच्छता इतनी ज्यादा है। ठीक है। हमारी जो पिछले साल हमारी लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ओम बिरला से पहले भारत की लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ओम बिरला से पहले भारत का लोकसभा अध्यक्ष कौन था? नहीं पता किसी को? अच्छा, कौन सी लोकसभा चल रही है अभी? 15वीं चल रही है। कौन सी लोकसभा चल रही है? 16वीं चल रही है। तो हमारी 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, उनका नाम था सुमित्रा महाजन। क्या नाम था? सुमित्रा महाजन। और वो यहां से सांसद हैं। कहां से? लगातार 7 से 8 बार से सांसद रही हैं वो इंदौर की। और उनका श्रेय ये जाता है कि उन्होंने उसको इंदौर को इतनी अच्छी तरह से लीड किया कि लगातार 4 से 5 बार ये है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में प्रथम स्थान पर उसका नंबर आता है। ठीक है। और एक बेतुका सा प्रश्न लिख लीजिए, चलने का अधिकार। ओडीएफ जिला नहीं बताया?
तो लिख लीजिए केरल का वायनाड जिला। केरल का वायनाड जिला। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वर्तमान में यहां से सांसद हैं। केरल का वायनाड, वायनाड। केरल का वायनाड जिला क्या घोषित हुआ है? ओडीएफ घोषित हुआ है। ठीक, सबसे स्वच्छ जिला अलग हो गया, सबसे स्वच्छ जिला नहीं है। स्वच्छ में तो इंदौर है। ओडीएफ का मतलब कोई सरकारी या मूलभूत सुविधाओं की कमी वहां नहीं है। ठीक है, कौन सा जिला है वो? केरल का वायनाड जिला। अब लिखिए, चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। आप जितना मन करे उतना चलिए। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। राज्य तो वो है हमारा पंजाब। सर अभी मुख्यमंत्री है खुद पूरा। कौन है मुख्यमंत्री पंजाब का? भगवंत मान। किस पार्टी का है? आम आदमी पार्टी। उसका देखें लोकसभा में इंटरव्यू वगैरह, वो परमानेंट वाला है। चलने का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। अब लिख लीजिए, भारत का पहला सौर शहर। सौर का मतलब जो शहर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है, वहां अगर लाइट ना आए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का पहला सौर शहर कौन सा शहर? सौर शहर। भारत का पहला सौर शहर, इसलिए उसको सौर शहर के नाम से बताया गया है। भारत का पहला सौर शहर तो यह है हमारा सांची, मध्य प्रदेश। सांची कहां पर है? ये मध्य प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री वेरी गुड, डॉक्टर मोहन यादव। इनसे पहले कौन थे? मामा शिवराज सिंह। उनसे पहले शिवराज सिंह चौहान से पहले थे कमलनाथ, और कमलनाथ से पहले फिर शिवराज सिंह चौहान, उससे पहले दिग्विजय सिंह। लेकिन आपको इतना जानकर करना क्या है, जो हमारा पहला भारत का कौन सा सौर शहर है, इसका नाम क्या है? सांची। और वो कहाँ है? रांची कहाँ है? सांची मध्य प्रदेश में है। रांची कहाँ है? है? रांची चेन्नई में है। रांची झारखंड की राजधानी है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट डालकर लिख लीजिए, आईएमपी डालकर। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। इसलिए जरूरी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए डिजिटल कार्ड बनाने वाला भारत का उत्तर प्रदेश। डिजिटल हेल्थ कार्ड हमारा उत्तर प्रदेश बना रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में बच्चों के, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति एक डिजिटल कार्ड बनाया जाएगा, जिससे उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्या हुआ? पेपर देने हो गया? लिखिए एक प्रश्न और। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य। यानी जल से कितना बजट तैयार किया जा सकता है,
बजट किसको कहा जाता है? पूंजी और बजट में अंतर है, इसलिए बता रहे हैं। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है तो वो है केरल। कौन है? केरल। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। यानी जल से कितना हम कमाई कर सकते हैं और जल के ऊपर कितना व्यय किया जा सकता है। क्योंकि समुद्री है ना, समुद्री तटीय राज्य है, तो इसलिए जल बजट पारित करने वाला पहला राज्य हमारा कौन बना? हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो कौन, कितने तारीख से कितने तारीख तक रखा जाता है? हमारा वित्तीय वर्ष जो होता है, वित्तीय जो हमारा सामान्य वर्ष है वो अलग है, लेकिन जो वित्तीय वर्ष है वो अलग है। ठीक है, तो हमारा वित्तीय वर्ष होता है 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। ठीक है, सरकार जब बजट प्रस्तुत करती है, प्रत्येक हर साल बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट में कितने वित्तीय वर्षों का लेखा जोखा क्या होता है? 31 मार्च से और 1 अप्रैल तक का लेखा जोखा होता है, ये वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, आपने लिखा देखा होगा कहीं पेपर में कि कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है, तो वित्तीय वर्ष जो है वो सामान्य वर्ष से अलग होता है। वित्तीय वर्ष का समय क्या है? 31 मार्च से 1 अप्रैल। ठीक, देखिए, विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो जटायु अभी कुछ दिन पहले कहां दिखा था? अयोध्या हमारा कहां है? उत्तर प्रदेश में, तो लिख लीजिए उत्तर प्रदेश। ठीक, हाँ, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है हमारा? उत्तर प्रदेश। ठीक, और अब लिख लिए भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव पता है कहाँ है? हमने गांव की बात की है। अच्छा, किस गांव को पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है? सरदा। कहां पर है? पंजाब में। भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल गांव तो यह है हमारा भिवंडी। भिवंडी कहां पड़ता है? वेरी गुड, महाराष्ट्र। रोजगार के लिए काफी लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से भिवंडी के लिए जाते हैं। तो हमारा कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है पहला? भिवंडी। कहां पड़ता है ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन से जिला में? तो ठाणे जिला में। चलिए लिखिए, पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो रेल।
पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो रेल, तो कहाँ पानी के नीचे मेट्रो चलती है भारत में? कोई बता सकता? पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो रेल, तो यह है हमारा कोलकाता लिखा जाता है कि कोलकाता लिखा जाता है? दोनों में से क्या लिखा जाता है? कोलकाता या कोलकाता? कोलकाता मेट्रो, ठीक है। कौन सी मेट्रो है? कोलकाता मेट्रो। अच्छा, सबसे पहले भारत में मेट्रो कहाँ चलाई गई? कहाँ? कब? वो तो ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में 6 अप्रैल 1853 में। 1975 में सबसे पहले मेट्रो रेल चलाई गई, कहाँ पर? कोलकाता में। सबसे पहले कहाँ चलाई गई? कोलकाता में। उसके बाद कहाँ चली? दिल्ली में, ठीक। अभी सबसे लास्ट में कहाँ चल रही है? लखनऊ से बाद बहुत जगह चल चुकी। अभी तक हमारे पास केवल 6 मेट्रो सिटी थी, लेकिन अब काफी सिटीज, लगभग 8 से 9 हो गई। जयपुर हो गया, जयपुर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, महाराष्ट्र में है, उसके बाद में मध्य प्रदेश में है, और लगभग सरकार की अपेक्षा है कि लगभग 28 राज्य और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सब जगह मेट्रो का संचालन किया जाएगा। काफ़ी शहर अभी तो वंचित हैं खैर मेट्रो सेवा से, लेकिन आने वाले समय में वहाँ भी हो जाएगा। तो पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता में। कब? 1975, ठीक। अब लिखिए, अज्ञात समूह का समूह का मतलब क्या होता है? क्लास। अज्ञात समूह का डीएनए एवं डाटाबेस तैयार करने वाला, अज्ञात समूह का डीएनए एवं डाटाबेस तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य, अज्ञात समूह का डाटाबेस एवं डीएनए तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य, डीएनए एवं डाटाबेस तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है पता? डीएनए क्या होता है? ठीक, इसके माध्यम से हम क्या पता लगा सकते हैं? अनुवांशिकीय लक्षणों का पता लगा सकते हैं। तो कोई अज्ञात सौ हो, यानी कोई अनजान व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसको लेकर के उसके डीएनए से जानकारी एकत्रित करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। पहला क्लास है आपका, पहला क्लास समझ में आ रहा है? क्यों, आपको समझ में आ रहा है? लिखिए, दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध, कौन सा गिद्ध? एशियाई किंग गिद्ध। इतने बड़े होते हैं कि हमको आपको ले जाकर पता नहीं कहाँ छोड़े, पकड़ के पंजे से पकड़कर, बहुत बड़ी भारी मात्रा में होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह संकटापन्न प्रजाति में है, क्योंकि बहुत कम बचे हैं अब दुनिया में। तो ये नेक काम कौन कर रहा है? दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में।
ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल है। जहां गिद्ध रहेंगे वहां पर्यावरण में साफ सफाई बिल्कुल रहेगी हमेशा, ठीक है। तो इसलिए शायद आपको ये पर्यावरण में पढ़ने को मिलेगा कि संरक्षण केंद्र क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद में नेशनल पार्क क्या होता है, रिजर्व बायोस्फीयर क्या होता है, प्रजनन केंद्र क्या होता है, ये सारी चीज आपको इन्वायरमेंट में पढ़ने को मिलेंगी। तो जो हमारा एशियाई किंग गिद्ध है उसका संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में। और इससे पहले क्या हमने बताया था उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक। अब लिखिए 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क, 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य, बनाने वाला भारत का पहला राज्य, 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य। तो कौन सा है हमारा पहला राज्य, वो है हरियाणा। कौन है, हरियाणा। यहां पर बिजली के माध्यम से ट्रेनें संचालित हो सकती हैं बिना डीजल पेट्रोल की सहायता से, यानी जहां जहां तक हरियाणा राज्य क्षेत्र का स्थान है वहां वहां तक 100% विद्युतीकरण उसका पूर्ण हो चुका है, ठीक है। बिजली की मदद से वहां रेलवे संचालित हो सकती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वंदे भारत का नाम आप लोगों ने सुना है, क्या है वंदे भारत? वंदे भारत क्या है, भारत की एक ट्रेन है, यानी बहुत तेज स्पीड में चलने वाली भारत की ट्रेन है। वंदे भारत कहां से आई है भारत में, यानी किस देश के तर्ज पर वंदे भारत का निर्माण किया गया है, किस देश के मॉडल पर? वेरी गुड, जापान देश के मॉडल पर। और एक ट्रेन और जापान मॉडल पर बन रही है, उसका नाम क्या है, बुलेट ट्रेन। कौन सी ट्रेन, बुलेट ट्रेन। लिख लीजिए वंदे भारत वंदे भारत का संचालन करने वाली, वंदे भारत का संचालन करने वाली वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट। वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट। लोको पायलट किसको कहा जाता है, जो ट्रेन चलाता है। वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट। तो इनका नाम है सुरेखा यादव। इनका पूरा नाम है सुरेखा शंकर यादव। इनके पति का नाम शंकर है। क्या नाम है, सुरेखा शंकर यादव। इन्होंने क्या किया है कि जो वंदे भारत की ट्रेन थी उसको संचालित करने का काम किया है, और ये पहली महिला लोको पायलट है, सुरेखा शंकर यादव। किसी को कोई समस्या जितना बताया गया अभी तक, ये इंपॉर्टेंट प्रथम था भारत और विश्व में, जो महत्वपूर्ण लगा हमें, ठीक है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? वंदे भारत पहली बार गोरखपुर में चली है? नहीं, तो वंदे भारत इलाहाबाद से दिल्ली के लिए चलाया गया था, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग अब नेक्स्ट क्लास करिए, आगे की क्लास कल होगी।